हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आज हम आए हैं सकल्डियाँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि राजगुरु सर, और मैं आपको बता दूं कि सकल्डियाँ ठीक है त्युमहानी से कमालपुर वाले रोड पर अगर जस्ट आप लोग 100 मीटर आगे आएंगे, ठीक है, तो आज ही 5 जुलाई को आपकी राजगुरु लाइब्रेरी के नाम से सकल्डियाँ में एक न्यू लाइब्रेरी खुल चुकी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटल 32 सीटें हैं। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि चंदौली ज़िले की मात्र एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर ठीक है सबसे अच्छी फैसिलिटी है। हालांकि हम लोग हर एक फैसिलिटी भी बात करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर सीट लिमिटेड है, मात्र केवल 32 ही सीट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एडमिशन्स की प्रक्रिया चालू है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा सर, आपका शुभ नाम सर? दिव्यांश तिवारी। दिव्यांश तिवारी। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इनका एडमिशन्स प्रक्रिया होने जा रही है सर। ठीक है सर, अपनी एडमिशन प्रक्रिया सर करें सर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि आप सर ये पहला एडमिशन है कि अब मतलब और भी एडमिशन? नहीं नहीं, ये तीसरा एडमिशन है अच्छा, आज। तीसरा एडमिशन हाँ, सर। 3 एडमिशन हो चुका अच्छा है। अच्छा सर, आज हालांकि यहाँ पर टोटल 32 सीट आप बता रहे हैं सर, इसमें से आज ही 5 जुलाई को खोले सर, आपका 3 एडमिशन हो चुका है सर, कैसा लग रहा है सर? नहीं, एडमिशन तो हमेशा मेरी और भी 3 ब्रांच हैं। अच्छा अच्छा तारापुर में भी ब्रांच है जहाँ पे अच्छा। 83 सीटें हैं। अच्छा अच्छा। और सकलडीहा में भी एक ब्रांच चलता है, वो कचहरी रोड हाँ, पे। कचहरी वाले तो रोड वहाँ पे। पे भी 50 सीटें हैं। अच्छा अच्छा। तो ये अनुभव तो काफ़ी पुराना है। जी सर। पैसा मिलता है तो किसे अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन सर। सबसे बड़ी बात है कि पैसा के साथ साथ हम लोग इतना ज़्यादा दे देते हैं जी सर। कि वो भी कम पड़ जाता है। जी सर। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सर जितना कि फीस मतलब- मिलता है सर, उससे अधिक हम लोग फैसिलिटी देते हैं। बिल्कुल सर। हम तो बस सेवा करते हैं, ये बस सेवा के लिए लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक गुरु दक्षिणा जिसे कहते जी हैं। सर, जी सर। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि आज ही 5 जुलाई को दोपहर में 12 बजे ठीक है इसका उद्घाटन था। ठीक है, जैसा कि उद्घाटन हो चुका है और आज ही आपका जैसा देख सकते हैं कि जो तीसरा एडमिशन की जो प्रोसेस प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है दोस्तों। ठीक है, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पर मंथ की जो फीस है वह 800 रुपये है। ठीक है, पर मंथ की जो फीस है यहाँ पर 800 रुपये चार्ज की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी है। और मैं आप सभी लोगों को इस फैसिलिटी के बारे में पूरा हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे कि सर थोड़ा से वहाँ से लेकर के थोड़ा थोड़ा चीज़ों को दिखाया जाए। चलिए आइए मैं आप लोगों को दोस्तों पूरा दिखाता हूँ कि ठीक है, आपको मैं बता दूँ कि मैंने तो बहुत से लाइब्रेरी में विजिट किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि चंदौली ज़िले की मात्र एक अच्छी लाइब्रेरी है जो आप लोगों को मैं स्पष्ट दिखाऊंगा। आप लोग दोस्तों बहुत से लाइब्रेरी घूमे होंगे, देखे होंगे, लेकिन आप दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग किसी भी लाइब्रेरी में लाकर नहीं देखेंगे। यहाँ पर लाकर की भी सुविधा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लोकेशन के बारे में बता दूँ। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ से आप लोग देखेंगे ये वाला जो रोड है, देख सकते हैं कि जो कमालपुर वाला रोड है। ठीक है, ये वाला जो रोड है आपका कमालपुर वाला रोड है। जस्ट आप दोस्तों आप आगे आएंगे तो जो आपका सकल्डिया जो तुमानी है, ठीक है, सकल्डिया तुमानी से जस्ट आपका कमालपुर वाला रोड पर 100 मीटर की दूरी पर जस्ट आप लोग देखेंगे तो ऐसा बैनर लगा हुआ है। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइएगा सर। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, ठीक है, राजगुरु लाइब्रेरी के नाम से। ठीक है, जहाँ की फैसिलिटी के बारे में देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जैसे फुल एसी लाइब्रेरी, अनुशासित वातावरण, ठीक है, पार्किंग सुविधा भी है, यहाँ पर आरओ मिनरल वाटर भी है और दैनिक समाचार पत्र भी आता है। ठीक है, उसके बाद बता दूं कि वाईफाई आपका जो है पूरा लैस है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगर पता की बात करूं, ठीक है, पता की बात करूं तो दोस्तों आपका पता जो है सकल्डियाँ है। ठीक है, और आपका देख सकते हैं सर का नंबर, इस सर के नंबर पर थोड़ा सा इधर से आके ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से बात करें हम लोग तो देख सकते हैं, ठीक है, ये राजगुरु सर का नंबर है, ये वाला भी नंबर है और ये वाला भी नंबर है, आप दोनों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बस दोस्तों मैं बता दूं कि आपका जो यहाँ पर देखिए लॉकर सुविधा भी उपलब्ध है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि लॉकर सुविधा कैसी है। लॉकर सुविधा भी उपलब्ध है। हम लोग बहुत सारे लाइब्रेरी में विजिट किए लेकिन लॉकर सुविधा नहीं था, लेकिन यहाँ पर लॉकर सुविधा भी उपलब्ध है। और देखिए यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि 24/7 दोस्तों ये जो लाइब्रेरी है आपकी 24 घंटे ओपन रहेगी। मतलब अगर आप लोग रात में भी आके अगर यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर देखिए एक इंस्ट्रक्शन है कि दोस्तों लड़कियों के लिए अलग लाइब्रेरी में बैठने की सुविधा है। दोस्तों याद रखना कि भाई जब भी आप लोग आते हो, अगर गर्ल्स यहाँ पर आती हैं तो उनको बैठने के लिए अलग सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर देख रेख के लिए खुद ही सर यहाँ पर रहते हैं और अनुशासन की यहाँ पर सख्त व्यवस्था है। ठीक है, और आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पता की बात तो हो गई, और यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ भी बैनर लगा हुआ, आप वहाँ से बैनर के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग देखिए आज ही उद्घाटन था। आज दोस्तों आपकी 5 जुलाई है और 5 जुलाई को ही इस भव्य ठीक है आपकी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और हम वहाँ पर आए हुए हैं। जैसा देख सकते हैं कि दोस्तों कि आपका एंट्री करेंगे तो आपका राजगुरु लाइब्रेरी ऐसे करके लिखा होगा। और आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको बता दूं कि अंदर एंट्री करते ही आपको लग जाएगा कि हाँ किसी हम लोग लाइब्रेरी में आए हुए हैं। जैसे आप आइएगा देखिएगा,
जैसा आप लोग देख सकते हैं कि सर यहाँ पर जैसे कि लाकर देखिए वहाँ पर जो लिखा गया था, जो ऊपर लिखा गया था बैनर पर वहीं, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। जैसा आप लोग देख सकते हैं ये लाकर है, ठीक है, ये आपका लाकर है। इस लाकर में जैसे मान लीजिए आपको कोई बुक्स वुक्स है, अगर आप घर पर लेकर नहीं जाना चाहते हैं, आप यहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने लाकर में, ठीक है, उसको बंद कर सकते हैं, आपको चाबी मिल जाएगी, उसको अपने पास रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देख सकते हैं जो आपकी सीट है बैठने की, बहुत ही शानदार सीट है, आप इससे आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैठने की इस पर दोस्तों एक अलग ही फीलिंग आएगी, क्योंकि आज ही लाइब्रेरी ओपन हुई है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ सेटअप जो है यहाँ पर नया नया है। जैसे मैं आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका था, यहाँ पर टोटल 32 सीटें, लिमिटेड सीटें हैं। जितना जल्दी से हो सके अधिक से अधिक आप लोग आकर के बुक कराइए, क्योंकि आज ही लाइब्रेरी ओपन हुई है और 3 एडमिशन हो चुके हैं, बाकी एडमिशन की प्रक्रिया बाकी प्रोसेस में है। जैसा देखिएगा, आइए देखिए यहाँ पर देखिए शुरू में आप आएंगे तो आपका देखिए यहाँ पर देखिए ऑफिस है, ठीक है, यहीं पर आपका जैसे फीस जो भी है सबमिट होता है और सर यहाँ यहीं पर बैठते हैं। उसके बाद इसी वाले में देखिए यहाँ पर सारा सिस्टम भी थोड़ा दिखाइएगा, जो भी आपका प्रोसेस है एडमिशन्स का इस सिस्टम के माध्यम से, ठीक है, उसमें फिल किया जाता है। आपकी एंट्री पूरे सिस्टम के माध्यम से होती है, मतलब जब भी अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों की एंट्री पूरा इसी सिस्टम में होगी, ठीक है, रफ पर प्रक्रिया नहीं की जाएगी, टोटल सिस्टम आपकी रहेगी, आपको अपडेट भी रहेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एडमिशन्स की प्रक्रिया देख सकते हैं कि आपका 1 2 और तीसरा एडमिशन प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए इस आपका ऑफिस में ही दोस्तों मैं बता दूं कि उधर 3 था, बाकी इधर आपका 3 सीट है, 3 आपकी 6 सीटें इसी ऑफिस में हो गई। आइए हम लोग अंदर चलते हैं। जैसा देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर टोटल आपकी जैसा कि बताया था 32 सीटें हैं, ठीक है, मतलब 6 उधर हो गई, बाकी जो सारी सीटें आपकी यहाँ पर लगी है। देखिएगा आपका पूरा इसमें एसी की व्यवस्था भी की गई है, हालांकि आज ही लाइब्रेरी ओपन हुई है इसलिए एसी आपका, ठीक है, हमको लगता है आज शाम तक लग जाएगी, बाकी फैन सारे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एसी की सुविधा, ठीक है, शाम तक लग जाए, पूरा फुल ऑफ एसी आपका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जैसा देखिएगा देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-3 आपके एडमिशन्स हो गए, बाकी सभी लोग आ रहे हैं और हमको लगता है कि जहाँ तक लग रहा है कि 2 या 3 दिन में पूरी सीट आपकी फिल हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग, ठीक है, सकलियाँ, ठीक है, इस राजगुरु सर की लाइब्रेरी में आपका जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी सीट को बुक करा लें, नहीं तो सीट आपकी फुल हो सकती है, क्योंकि आपकी मात्र केवल 32 सीट ही है, इससे अधिक सीट यहाँ पर नहीं है। बाकी सर की बहुत सारी ब्रांचेज चलती है, उसके बारे में हम लोग सर से बात करेंगे, पूछेंगे कहाँ कहाँ चलती है, और हम लोग ये भी बात करेंगे भाई कि आज के डेट में जो लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस वो कितना है, कहाँ तक जा चुका है। यहाँ तक कि कंपटीशन के बच्चे तो छोड़िए, जो एकेडमी के बच्चे हैं, हालांकि जो 9-10 के वो भी आपका, ठीक है, लाइब्रेरी में ही आकर के अपना पढ़ना पसंद कर रहे हैं। और बहुत सारे आपके चैनल्स हैं, जैसे आपके PW वाला, चाहे एलन वाला, वैसे बहुत सारे अनअकेडमी वाले बहुत सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेकर के भी आकर के, ठीक है, 2-4 घंटे या 10 घंटा जो भी पढ़ना चाहते हैं लाइब्रेरी में वो बच्चे आके पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर एक फैसिलिटी और है दोस्तों कि मैंने बताया कि 24/7 यहाँ पर 24 घंटा आपकी लाइब्रेरी ओपन रहती है और आप आके पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि आप आगे जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो आपका वॉशरूम भी है, आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यहाँ पर नहा धो सकते हैं, सारी व्यवस्था अवेलेबल है, मतलब 24 आवर्स, ठीक है, आप यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब अगर आप घर से अगर आप खाना लेकर आते हैं तो आप दिन भर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, या तो अगर आप लोग टिफ़िन अगर कहीं मार्केट से लगवा लेते हैं, अगर खाने की फैसिलिटी अगर आप अगल बगल के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दिन और रात आप आकर के पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूँ बस केवल रात में ही पढ़ना चाहते हैं तो रात की जो फीस है, सर ने बताया कि बस मात्र 400 रुपीज़ बस केवल रात की फीस है। अगर आप पूरे दिन भर पढ़ना दिन रात पढ़ना चाहते हैं तो मात्र आपको 800 रुपये में आप दिन रात पढ़िए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। 24, ठीक है, आवर्स आपका ओपन आपकी लाइब्रेरी आपको मिलेगी, जो कि सकलडिया में है। दोस्तों आइए जहाँ सीटें देख लीजिए, क्योंकि आज ही लगी है, पूरी न्यू सीटें हैं, आप देख सकते हैं, कंफर्टेबल है। और इसमें दोस्तों जैसा कि बताया आप लोगों की लॉकर भी लगा है बच्चों, ठीक है, जो भी अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए देख सकते हैं कि लॉकर भी लगा है, ठीक है। आप अपनी पूरी सामान को आप यहाँ पर अपने लॉकर में रख सकते हैं, आपको चाबी मिल जाएगी और अपना आपका लॉकर पूरा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉकर भी है, आराम से देखिए कंफर्टेबल हो के बड़ी बड़ी आपकी पूरे ये सब सीटें हैं, आराम से बैठ के, ठीक है, कंफर्ट जोन में पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। दोस्तों आज ही उद्घाटन था, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश की यहाँ की पूरी फैसिलिटी। दोस्तों जब इधर से आप आएंगे तो आपको इधर से देखिए आपके वॉशरूम की, आपका बाथरूम और टॉयलेट है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से चीज़ों को, ठीक है, आकर के आप अच्छे से और एक शांत वातावरण में आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डिसिप्लिन सर रहते हैं, क्योंकि सर खुद ही पढ़ाते हैं, ठीक है, बाकी उनके सारे स्टूडेंट बाकी अगल बगल के सभी लोग आते हैं, तो यहाँ पर डिसिप्लिन, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, जैसा देख सकते हैं
कि यहाँ भी देखिए अपना लैपटॉप भी रखने की सुविधा, चूँकि इतना लॉकर बहुत बड़ा है कि अपना आप लोग अपना लैपटॉप भी अच्छे से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सुविधा देख सकते हैं, जैसे लैपटॉप है यहाँ पर अच्छे से रखा जा सकता है, कंफर्ट जोन में आके आप पढ़ सकते हैं और आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा बात भी करते हैं। थोड़ा सा सर बताइएगा कि आज आपका पहला दिन है, ठीक, आपका एडमिशन भी हो चुका है सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सकल्डिया में सर ऐसी कोई सुविधा फैसिलिटी है सर? लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी के अलावा कहीं और था सर? जी नहीं, ये सबसे अच्छी लाइब्रेरी है, यहाँ जी पे सर। आप लोग आके पढ़िए। चलिए ठीक है। चलिए सर, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी? ट्रिपल एस सी। अच्छा अच्छा, जैसा कि देख सकते हैं कि आप लोग, इन लोगों का एडमिशन हो चुका है और अपने एडमिशन की एडमिशन हो गया है, उसके बाद अपना पढ़ने की प्रक्रिया देख सकते हैं कि लैपटॉप लेके आए हुए हैं, अपना चीज़ों को पढ़ रहे हैं। बाकी हम थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। सर बताइए कि सर आपका एडमिशन भी हो चुका है कि अभी नहीं, अभी आज आई है? हाँ सर, एडमिशन हो गया है। अच्छा, एडमिशन हो गया है सर। सर कैसा लग रहा है सर? सर बहुत अच्छा। अच्छा, हमको तो लग रहा है सर, हालांकि हम तो बहुत सारी लाइब्रेरी में घूमे हैं, लेकिन सर यहाँ की जो फैसिलिटीज सब देखने की मिले सर, कितनी बहुत सारी अच्छी, आपको कैसा लग रहा है? सर यूनिक है अभी फिलहाल यूनिक में। है ना? सर ये सीट पे बैठे हैं सर, कैसा फील हो रहा है सर? बेटर फील हो रहा है। बेटा फील हो रहा है ना? हालांकि लाकर है सर, लाकर की सुविधा के सर। अच्छा, इसका सर चाबी भी सर बोले मिलने देंगे ना सर इसका? हाँ सर, देंगे एडमिशन होने के बाद, मतलब अच्छा, एडमिशन होने के बाद चाबी लाकर पूरा दे देंगे, ठीक है, हाँ आपकी सीट बुक हो जाएगी। हाँ सर। चलिए ठीक है, जैसा देख सकते हैं। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हैं सर? एसएससी की। एसएससी की। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे लोग, ठीक, हालांकि मैंने बताया था कि आपका आज ही लाइब्रेरी 12 बजे ओपन हुई है, 3 एडमिशन हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लोग पढ़ रहे हैं, बाकी और भी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बातचीत करते हैं, उसके बाद हम लोग सर से भी बात करेंगे इस मुद्दों पर। ठीक है सर, आप किसकी तैयारी करते हैं सर? यूपीएसआई। यूपीएसआई सर। कैसा लग रहा है सर यहाँ पर आके लाइब्रेरी में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर सकलिया में सर इसके अलावा कोई और भी लाइब्रेरी की मात्र एक सिंगल लाइब्रेरी यहाँ पर खुली है? यहीं पर अभी पहला एडमिशन लिए हैं। अच्छा, पहला एडमिशन आप यहीं पे लिए हैं सर? हाँ। अच्छा, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, मतलब ज़्यादा दूर है या फिर अगल बगल ही है? 20 किलोमीटर आगे। अच्छा, 20 किलोमीटर से आप यहाँ पर आके पढ़ते हैं? हाँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 20 किलोमीटर से आ करके, ठीक है, लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि इतने डिस्टेंस से आ करके लग रहा है यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए, आइए हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि जैसा कि लोग पढ़ रहे हैं, देखिएगा। और आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर देखिए इतना बड़ा लॉकर है कि लैपटॉप, ठीक है, बाकी और भी अपना बैग भी रखना चाहें तो बैग भी रख सकते हैं। बाकी ऊपर भी देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसा मैं आप लोगों की बात कर रहा था, देखिए जिसका भी एडमिशन हो जाएगा अब उनको एक की भी मिलेगी। सर आपका एडमिशन हो गया है? अच्छा, आपका पहला एडमिशन हुआ कि सेकंड? हालांकि 3 एडमिशन यहाँ की बातें चल रही हैं, तो आपने फर्स्ट एडमिशन करा कि सेकंड वाला? सबसे पहला अच्छा, सबसे पहला एडमिशन आप ही का, इसी हमको लगता है की मिली हुई है। अच्छा, कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है, क्या कहते हैं, शांत माहौल है, अच्छा लग अच्छा। शांत माहौल है। और यदि आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, पे करना जरूरी है। यदि आपको कुछ बेटर चाहिए, इफ़ यू नीड समथिंग बेटर यू हैव टू पे फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, नई चीज़ है, हाँ हाँ हाँ, तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और माहौल अच्छा है, क्या कहते हैं, शांत। सर, किस चीज़ की सर तैयारी कर रहे हैं? मैं भारतीय सचिव, कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा। हाँ। वैसे सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ माहौल भी अच्छा है सर, बाकी सर खुद ही पढ़ाते हैं, तो बाकी बच्चे खुद ही डिसिप्लिन में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सर आपका पहला एडमिशन हुआ सर, आपको कांग्रेचुलेसन्स। और आपको एक अच्छी सीट मिली, हालांकि पहली सीट मिली, आपको लॉकर भी मिल चुका है। ठीक है, बाकी बैग भी रखने की यहाँ से सुविधा, बाकी सर चार्जिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी जरूर। बिल्कुल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चार्जिंग, मतलब आप यहाँ पर अपना लैपटॉप भी चार्ज में लगा सकते हो, फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको चार्जिंग की व्यवस्था आपको जस्ट इसी के बगल मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम आपका लगा हुआ है। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा सर से बात करते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट से मैं आपसे चाहूँगा, ठीक है, थोड़ा सा बातें करना, 2 मिनट चूँकि आप तैयारी कर रहे हैं। सर आप बताइएगा कि सर आज के डेट में सर कि जो हमारा जो ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन का बड़ा जो क्रेज़ बढ़ गया, प्लस लाइब्रेरी का क्रेज़ बढ़ गया सर। अब धीरे धीरे जो हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है सर, धीरे धीरे से बंद होती जा रही है सर। और हालांकि ऑफलाइन कोचिंग में सिर्फ इस लोकल एरिया में, जैसे सकल्डियाँ जैसे क्षेत्र में, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर्स का मिल पाना और एक जगह बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो सर इसमें पूछना चाहता हूँ कि सर कि आप बताइएगा सर इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, सर ये कितना इसका क्रेज़ बढ़ चुका आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइब्रेरी का पहला एडवांटेज तो ये है कि आप जब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं तो आपको ये रहता है कि बहुत सारे बच्चे आपके साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंट भी आपके अंदर आता है, जिससे कि आप देखते हैं कि बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यदि वो 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं 8 घंटे पढ़ सकते? बिल्कुल। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट आता है। फिर लाइब्रेरी का दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे साइलेंस रहता है। आपके घर में जैसे माहौल होता है तो कभी कोई आ गया, कोई रिलेटिव्स आ गए या फिर बहुत सारे लोग आ गए तो आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो आपको साइलेंस मिलता है। थर्ड एडवांटेज ये है कि आप क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको वाईफाई फैसिलिटी वगैरह, क्योंकि आप विलेज वगैरह में रहते हैं तो आपको वाईफाई वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती, तो आप यहाँ पे वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी।
चौथा पॉइंट ये है कि आपको आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सीट्स वगैरह सारी चीज़ें जो भी हैं आपको सारी चीज़ों से लेस चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो आपको पूरा ही हर चीज़ मिल रही है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने घर पे, बट वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से चाहे जैसे भी। बट यहाँ पे आपको 800 रुपये में यदि आपको पूरा टेबल सारी चीज़ें हर चीज़ें यदि आपको मिल रही मतलब हैं, पानी की भी व्यवस्था पानी की है, व्यवस्था ठीक है, हर बाकी चीज़ सब कुछ है। अगर आप रात में भी रहना चाहें तो आप रात आराम में से भी सारी रहना चाहे तो फैसिलिटी रात भी भर मंदिर पर- पढ़िए, रात भर बिल्कुल। पढ़िए। आप क्या कहते हैं यहाँ पे पूरा सेफ फील करेंगे आप पढ़ कर देखें, आपको मज़ा आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। अच्छा, उन लोगों के लिए सर क्या कहेंगे जो सर अभी एडमिशन्स नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे, ये लाइब्रेरी उनके लिए कैसी रहेगी सर? लाइब्रेरी आपके लिए बढ़िया रहेगी, जिनको पढ़ना है उनके लिए बढ़िया है, जिनको क्या कहते हैं नहीं पढ़ना उनके लिए तो कोई भी जगह क्या कहते हो वो बढ़िया नहीं होगी। तो आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें। आप यहाँ पर आकर देखें, ये आपके सकरलियाँ सगन क्षेत्र तिराहे के पास, ये पुलिस बूथ से 10 कदम 15 कदम आगे है। और यहाँ पर आकर आप देखें, आपको यदि कुछ भी आपको जैसे जो भी ज़रूरत है या फिर चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें अभी कुछ दिनों में आ जाएंगी, तो आप क्या कहते हैं उस पर फिर आपको सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी। आप आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, और साइलेंस तो मस्ट है क्या कहते हैं पढ़ते वक्त। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा सर कि जैसे कि जो ऑनलाइन जो हम लोग पढ़ाई करते हैं और ऑफलाइन, सर दोनों में क्या फ़र्क है सर? मतलब जैसे कि डिफरेंस मैं चाहता हूँ सर, हालांकि ऑफलाइन भी बेस्ट है और ऑनलाइन भी बेस्ट है सर, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा सर। ऑफलाइन ऑनलाइन का 2 डेफिनेशन है। यदि आप फिजिकल चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको टीचर से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, बट ये उन लोगों के लिए है जिनकी डिस्टेंस जो है क्या कहते हैं टीचर से पास में है। तो आप पास में जाके कोई भी चीज़ें, जहाँ पे कोचिंग है वहाँ से आपका घर 2-3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो आप जाके कंटिन्यू कर सकते हो फिजिकल स्टडी। बट जो दूर बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, अब जैसे किसी बच्चे को एलन किससे पढ़ना है तो वो जाए क्या कहते हैं, गरीब घर का बच्चा है वो बाहर जाएगा तो उसके सारे एक्सपेंसेस होंगे। बट वो यहाँ पे है, यहाँ से रह के यदि ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसका बेनिफिट अलग है उसे, क्योंकि उसे खर्च नहीं करना पड़ा एक्सपेंस। बट आपकी यदि कैपेबिलिटी है, आप यदि जा सकते हो तो आप फिजिकल क्लासेस लो, बट आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे कि 80% इंडिया का आज भी बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं फैसिलिटी सारी चीज़ें नहीं मिल पाती उनको, तो उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। जिनके पास फैसिलिटी है उनको किसी बात की दिक्कत नहीं, वो फिजिकल क्लासेस कर सकते हैं। तो कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से दोनों में से कोई चीज़ ख़राब नहीं है, या फिजिकल या ऑनलाइन, दोनों का। जो आजकल लोग ज़्यादा ऑनलाइन पे ट्रेंड पे चले जा रहे हैं, घर पास में होते हुए भी बच्चे नहीं जा रहे फिजिकल कोचिंग। फिजिकल भी जाएँ आप, फिजिकल भी उतना इम्पोर्टेंस है और ऑनलाइन भी की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा जो सर जो लॉकडाउन लगा था, हाँ। लॉकडाउन के जो बाद है ऑनलाइन का जो क्रेज़ है सर, इतना स्तर तक मतलब बहुत स्तर आपका बढ़ गया सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्तर इसलिए बढ़ गया क्योंकि लॉकडाउन में क्या था कि लॉकडाउन में आप बाहर निकल नहीं सकते थे, हमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी बाहर निकलने की। हमें एक ही जगह पे रह के पढ़ना था, वो भी 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना था। और टीचर के लिए भी ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं टास्क था कि बच्चों को पढ़ाए कैसे, बच्चों का मन कैसे लगे कि वो 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे बैठ सके हमारे साथ कंटिन्यू। तो टीचर उस यूट्यूब पे आपको एंटरटेन करते हैं, अलग अलग चीज़ों के तरीक़ों से एंटरटेन करके आपको पढ़ाते हैं, तो आपका माइंड जो है वो मेकअप रहता है, तो आप अच्छे से पढ़ पाते हो। बट ये क्या कहते हैं, जब आपकी फिजिकल क्लासेस खुली, थोड़ा सा सर इधर आ जाएगा। कोविड ख़त्म हुआ, आपकी फिजिकल क्लासेस खुली, तो जो बच्चे पास में रहते हैं उनको ज़रूर क्या कहते हैं जाना चाहिए, उनको फिजिकल क्लासेस लेने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, फिजिकल इधर से घुमा लीजिएगा सर, ऐसे इधर से चेहरा में। हाँ सर। तो आपको क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस इसलिए ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि जो लेस एक्सपेंसिव है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, आप उसके थ्रू भी आप क्लासेस कर सकते हो। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जैसे लैपटॉप वगैरह, टैब वगैरह, तो आप उसके थ्रू एक डेटा पैक लोगे और आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ऑनलाइन का बेनिफिट ये है। बस फिज़िकल का बेनिफिट ये होता है कि फ़िज़िकल में बच्चा जो है टीचर से अट्रैक्ट हो पाता है और टीचर्स को जान पाता है और उनसे थोड़ा सा माहौल आप बना पाते हो। जैसे मान लीजिए कोई डाउट्स मेरा हो गया, अगर मैं पूछना चाहता हूँ, टीचर से पूछ ठीक है, अब जैसे कमेंट के माध्यम से पूछेगा, इतने सारे कमेंट्स आएंगे तो टीचर स्किप कर जाता, नहीं
चीज़ों को मतलब पढ़ ऑनलाइन पाता में है। जैसे कि 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, बट फिजिकल में क्या है कि जैसे 300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीचर को पता है कि ये बच्चा कमज़ोर है या ये बच्चा क्या करते हैं तेज़ है, हाँ। तो उस हिसाब से टीचर टीचर को पता है किस पर कितना ध्यान कितना दूंगा, किस पे कैसे कितना पढ़ाऊंगा तो बच्चा अब समझ ऑनलाइन जाएगा। में तो सब ऑनलाइन में चीज़ें संभव है। सब इक्वल हैं, सबको क्या कहते हैं एक इम्पोर्टेंस एक बराबर तराजू में तोलना है, तो इसीलिए क्या कहते हैं टीचर जो है ध्यान नहीं दे पाते बच्चों पे उतना ज़्यादा, और कमेंट्स पे ध्यान देना चालू करेंगे तो फिर बिल्कुल बिल्कुल हो चुका पढ़ा चुका टीचर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए ऑनलाइन की भी उतनी इम्पोर्टेंस है और फिजिकल की भी उतनी इम्पोर्टेंस है। आपको जो कंफर्टेबल लगे अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, आपके डिस्टेंस के हिसाब से और आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आप क्लासेस ज्वाइन करें। अच्छा सर, एक ऑफलाइन ऑनलाइन का सर फायदा ये हुआ कि लॉकडाउन से पहले देखे होंगे जैसे कि एलन हो गया, जैसे अनअकैडमी हो गया सर, ये ऑनलाइन की जो फीस है बहुत हाई रखते थे, लेकिन जो ही मतलब आपका लॉकडाउन के बाद जैसे PW एक आया, जैसे खान सर आए, ठीक, इन लोगों ने जो फीस का क्रेज सर इतना कम कर दिया, ठीक है, कि मतलब जो गरीब बच्चे भी हैं अगर वो सपोज मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, वो भी अपना डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी अपना नीट यूजी, ठीक है, मतलब कि क्या नाम कि सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ के आज बहुत सारे बच्चे आपका डॉक्टर बन रहे हैं, बाकी इंजीनियर्स बन रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो गाँव के बच्चे भी सर जो कि सपना नहीं देख पाते थे कि हमको क्या प्रिपरेशन करने को मिलेगा, क्योंकि सर एलन की जो फीस है अब भी ऑनलाइन की फीस सबसे सर महंगी एलन की फीस है। बाकी PW का सर एक सीमित फीस है, लेकिन अब भी एलन जो अपने मटेरियल्स और बाकी फीसें जो देता है वो भी आपका अधिक चार्जेज रखा, लेकिन लॉकडाउन के पहले सर तो इसकी लाखों में फीसें थी। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे सर कि ऑनलाइन से देखिए कितना फायदा हुआ? इस पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि सारे एलन जैसे है, एलन बहुत सालों से क्या कहते हैं इंडिया में चल रहा है, आज से नहीं, करीब मैं भी जब इस जनरेशन में नहीं आया हूँगा तो उसके पहले से 25 साल से पहले से ही चल रहा है। 25 साल से पहले से चल रहा चल है, तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी क्या कहते हैं फीस रखी हुई है, ब्रांड वैल्यू मार्केट वैल्यू के बेसिस पे उन्होंने फीस रखी हुई है। सर आपकी बार जो IT जो आपका जो JEE एडवांस का सब पेपर हुआ था उसमें वेद ने सर 360 में सर 355 पाया, 355 पाया था, जो फर्स्ट रैंक वेद नहीं पाया था वेद ने, ठीक है। और सर आपकी बात सर नीट के बारे में क्या कहें, जो नीट यूजी 2024 था सर, ठीक है, 67 स्टूडेंट सर 720 आउट ऑफ 720 पाया सर, इस पर क्या सर आपका पॉइंट? देखिए क्या कहते हैं स्कैम हर जगह होता है, जी सर यहाँ पे भी हुआ, बिल्कुल, ठीक है, कोई भी फील्ड क्या कहते हैं आजकल के टाइम में कोई भी फील्ड बचा नहीं है क्या कहते हैं जहाँ स्कैम ना हुआ। स्कैम ना हो। एक बचा हुआ नीट था उसमें भी हो गया, अब एक बची है सबसे टॉप चीज जो IIT बच्चे सर IIT में सर एक बार स्कैम हुआ था 1997 में हुआ, एक बार हुआ, तो उसकी सर कहानी बताइए सर। उसकी वो कहानी ये थी क्या कहते हैं कि उसमें थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उन्होंने डेटा लीक कर लिया था, आपके क्वेश्चन पेपर लीक कर लिए थे। बाकी क्या कहते हैं IIT को हैक करना, IIT के सिस्टम को हैक करना बहुत बड़ी बात है, क्या कहते हैं ऐसे आप हैक नहीं कर सकते, बट नीट का पेपर जो लीक हुआ, नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, लीक कराया गया, लीक कराया गया है। कराया गया है, वो जो भी जहाँ से जो भी कंपनी से पेपर बन रहा था वहाँ से हमको पता चला कि सर जो पानी पीने वाला बाटल होता है उसमें से क्वेश्चन पेपर को जो हायर लेवल के हायरार्की के लोग हैं, जो जिन्होंने पैसे लेकर या जिस तरीके से भी क्या कहते हैं सिस्टम को क्रिएट किया और उस हिसाब से क्या कहते हैं बच्चे नीट का पेपर लीक हुआ, बट ये सरासर गलत है, क्योंकि आप 10 बच्चों के चक्कर में 15 बच्चों के चक्कर में बाकी के क्या कहते हैं 10 लाख बच्चों का क्या कहते हैं फ्यूचर बाकी कितने बच्चे डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि हमारी एक बच्ची थी शिवानी चौरसिया, ठीक है, उसने सर 720 में 676 पाया। हाँ, जानते हैं सर जब तक रिजल्ट आपका 4 जुलाई को रिजल्ट आया, ठीक है, तो जब रिजल्ट आने से पहले उन लोगों को पता था कि चूँकि मार्कशीट से मिला लिए थे नंबर, तो बड़ा खुश थे कि कम से कम आपका कोई न कोई एम्स सर मिल जाएगा, एम्स मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, पक्का मिल जाएगा, 600 के पास जहाँ होता है वहाँ बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन सर अब की बार सर बड़ा अलग हुआ सर, अब की बार सर जान लीजिए कि 676 पर जो रैंक आई सर वह सर 11,000 आई सर। 11,000 का मतलब सर साफ साफ है कि सर कोई भी आपको एम्स कॉलेज मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आपका जो रैंक है कम से कम 2,000 से नीचे नहीं रहेगा सर, मिलने वाला नहीं है। बाकी एम्स मान लीजिए दिल्ली एम्स की बात अगर करें, ठीक है, तो उसमें सर बहुत कम सीटें हैं सर, 137 पहले तो 125 थी, अब हमको लगता है कुछ बड़ी 137 हो गई हैं, उसमें भी 137 सीटों में सर कैटेगरी वाइज आपकी सीटें हैं। ऐसा नहीं कि आप 720 आउट ऑफ 720 पा गए तो आपको एम्स दिल्ली आपका मिल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपकी बार सर जो बच्चे रहे 720 में से 720 पाने के बाद भी सर आप डाउटफुल मतलब डाउट में रहे कि हमको एम्स दिल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, सोच लीजिए। तो सर सब मिला जुला के अगर सर NTA को सर ऐसा नहीं करना चाहिए, NTA का भी इसमें गलती है सर, इसमें चूंकि ग्रेस मार्क गलती इसमें NTA की भी नहीं दे सकते हम, गलती क्या कहते हैं इंसान मतलब हर इंसान को
पैसा आपको भी चाहिए, पैसा मुझे भी चाहिए, बट उसको तरीका क्या है, क्या कहते हैं, सही तरीके से कैसे निकाले, वो बात अलग होती है। आप तरीका दो होता है, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। यदि वो आप देखेंगे तो उसमें तरीका जो अपनाया गया एनटीए के एग्ज़ाम में नीट के पेपर को लीक करने का, तो उसमें गलती एनटीए की, ओवरऑल एनटीए की नहीं है। आप किसी होल सिस्टम को नहीं दे सकते। हाँ, कुछ पर्टिकुलर लोगों ने किया है तो उसका पार्ट है। तो जैसे कि कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ों के साथ जब आप कोई एक गलती करता है तो उसके साथ जो भीड़ में साथ में जो लोग खड़े होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो अच्छा, वही जो सिस्टम एनटी ने जो सर ग्रेसिंग मार्क दिया है सर, सर ग्रेसिंग मार्क किस भी आपको दिया? क्योंकि पहले तो ग्रेसिंग मार्क नहीं दिया जाता था नहीं, सर, नया ऑटोमेटिक सर, मतलब इस 2024 में ग्रेस मार्क्स शुरू से ही दिया जाता है। ग्रेस मार्क्स का ट्रेंड है नीट में, लेकिन बट लिखित सर नहीं था कि ग्रेस मार्क दिया जाए। लिमिट क्या फार्मूला लिमिट होता होती है ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स की एक लिमिट होती है। आप ग्रेस मार्क क्या कहते हैं सीधा बढ़ा के 25 से 30 नंबर नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं किसी की परसेंटेज यदि 70 आ रही है तो आप 70 से 90 नहीं जा सकते। आप 70 से उसका भी कोई सर एल्गोरिथम होगा, कोई फार्मूला एल्गोरिथम है, होगा। आप 70 से 72 जा सकते हैं, 70 से 73 जा सकते हैं, बट आप सीधा 70 से क्या कहते हैं 90 नहीं जा सकते। ये कोई क्या कहते हैं सिस्टम सर ये गलती मानते कि एनटीए की है कि नहीं? ये गलती है एनटीए, ये गलती है एनटीए। अच्छा, क्या आपको लग रहा है सर कि हालांकि जो एनटीए का एग्जाम सर, री एग्जाम सर नीट वाला यूज होगा 2024 या नहीं आपके हिसाब से? ये तो होना निश्चित है। उसके लिए तो डिसीजन क्या कहते हैं सारी जनता दे चुकी है। जनता से बड़ा क्या कहते हैं जनार्दन कोई नहीं होता सर। लेकिन कुछ बच्चों का सर, आज के न्यूज़पेपर सर पढ़िएगा, कुछ बच्चों का सर, ठीक है, मतलब कि री एग्जाम को लेकर के उसके अगेंस्ट में वो चाहते कि री एग्जाम ना हो, बाकी काउंसलिंग के अगेंस्ट प्रोसेस में देखिए मेजॉरिटी विंस हमेशा देखा जाता है। उसमें सर जो 720 जो रैंक फर्स्ट के, उसमें वो वाले बच्चे भी शामिल है सर। नहीं देखिए मेजॉरिटी विंस क्या कहते हैं, अब किसी के हाथ में घी का लड्डू आएगा तो वो तो मना करेगा नहीं कि मैं खाऊं या ना खाऊं। बिल्कुल। बट क्या कहते हैं वो जब वो उन्होंने देखा कि मेरे 720 रैंक आ गई है तो उनको ये डर लग रहा है कि क्या कहते हैं मेरा दोबारा से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए वो अपना अगेंस्ट, ठीक है, उसके खिलाफ लोग हैं, इसके खिलाफ है। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी हमेशा विंस करती है। ये हमारे इंडिया का डेमोक्रेटिक इंडिया है, तो मेजॉरिटी हमेशा विंस होती है। मैंने तो आपके majority पॉइंट wins। ऑफ व्यू से मतलब री एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है, बाकी इसके अंदर जो भी लोग हैं उनकी भी गलती है, ठीक है। और आशा करते हैं कि इन फ्यूचर में सर ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि सर जो बच्चे सर इतना मन से सर दिनों रात, कम से कम आपको सर बता दूं कि सर इसकी तैयारी करने के लिए जो बच्चे हैं कम से कम कोशिश करते हैं कि 16 से 18 घंटा पढ़ने का, ठीक है। और सोचिए इस तरह अगर धांधली होती रही, ठीक है, तो कम से कम जो पढ़ने वाले ना बच्चे अगर उसमें आ जाएंगे, जो पढ़ने वाले उनका पीछे हो जाएगा सर, उनका जो सपना है कोई एम्स मिल जाए, ठीक है, तो अगर ना मिल पाएगा तो सोचिए उनका कितना दुखित। नहीं बात तो सही है कि अगर किसी के माँ बाप की तपस्या लगी हुई है पिछले 2-3 सालों की, कोई एक बार में नहीं होता, दूसरी बार देता ड्रॉप है, लेता, तीसरी बार ट्राई ड्रॉप करता लेता, है, तब जाकर क्या के कहते हैं चीजें होती हैं। उनके माँ बाप की क्या कहते हैं वो होती है, मेहनत होती है उसके पीछे, बच्चों की भी मेहनत होती है उसके पीछे। तो ऐसा क्या कहते हैं नहीं होना चाहिए, बट हाँ कह सकते हैं कि ऐसा आगे चल के ना हो, हम यही प्रयास कर सकते हैं। 2023 में बस केवल 2 बच्चे 720 में से 720 रहे, हाँ। लेकिन अब की बार सर 67 बच्चों ने 728 और 720 स्कोर मतलब सर गेट किया, जो कि वाकई बड़ा चौंकाने वाला सर चीज़ थी, ठीक है। और सर एक चीज़ और है सर कि रिजल्ट आना था सर 15 को, आ गया कितने, इलेक्शन वाले दिन, सोचिए। तो कहीं ना कहीं सर इसमें कहीं ना कहीं सर गुणा गणित तो है ही, क्योंकि सर चल रही है, सीटें बताई जा रही हैं कि इसने यहाँ पर जीता, यहाँ जीता, उसी के बीच में रिजल्ट आ गया। मतलब लोग चाहते थे कि ये जो मुद्दा है सर, ठीक है, ये दब जाए, लेकिन सर 2-3 दिनों के बाद जैसे पीडब्ल्यू के जो संस्थापक आपके अलग पांडे सर, उन्होंने मुद्दा उठाया इसको लेकर बहुत अच्छे से, बाकी एलएन के जो हैं उन लोगों ने मुद्दा उठाया, बाकी बहुत सारे यूट्यूबर जैसे खान सर हो गए, बहुत सारे लोगों ने इस पर मुद्दा उठाया, ठीक है, बच्चों की तरफ से, ठीक है, ये लोग आवाज़ उठाए। और आज सर ये चीज़ें हैं कि आज उस स्तर पर है कि हो सकता है कि री एग्ज़ाम हो, ठीक है, और होगा सर तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन बच्चों के लिए सर जो बच्चे मेहनत किए हैं सर, ठीक है, और हमारे हिसाब से अगर री एग्ज़ाम हो और होना भी चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छा हो, नहीं तो फिर ऐसे अगर धांधली होती रहेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी सर। तो सर आपका सर बात करने के से बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ सर, आपने बात किया सर। और सर एक बार फिर पूछना चाहूँगा सर, उन लोगों के लिए बताइएगा सर कि यहाँ पर आके, ठीक है, राजगुरु लाइब्रेरी में सर कैसा लगेगा, उनको एडमिशन जल्दी से जल्दी करना, इस पर थोड़ा सा बात करिएगा। बाकी जो लोग हम लोगों की वीडियो देख रहे हैं सर, ठीक है, उनके बारे में बताइएगा कि यहाँ पर देखिए यदि आपको चीज़ें अच्छी चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और ख़ासकर पढ़ाई को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको चीज़ें चाहिए तो आपको थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, और ज्ञान जो होता है हमेशा क्या कहते हैं झुक कर मिलता है, उसी तरह ज्ञान जो होता है थोड़ा कष्ट करके भी मिलता है।
तो यदि आपको थोड़ा कष्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा जहाँ देखिए जहाँ बचाना चाहिए अच्छी बात है, स्टूडेंट लाइफ में बचाना अच्छी बात है, बट जहाँ बचाना चाहिए वहाँ बचाएं, वहाँ बचे वहाँ बचाना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी आप वही करेंगे। और कुछ कहने वाली बात नहीं है, आप देख ही रहे हैं सारा वीडियो में, सारा सिस्टम देख ही रहे हैं। और बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी आने वाले समय में अवेलेबल हो जाएंगी, तो उसकी आप चिंता ना करें। और जितना जल्दी हो सके आप सीट अपना बुक कर लें, क्योंकि मैंने तो बुक कर ली पहली सीट अपनी खुद की, तो मैं तो अब कहीं नहीं जाने वाला। बाकी आप सभी का इंतज़ार है, तो आप जल्दी से जल्दी आप सभी ज्वाइन करें। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए आइए हम लोग सर थोड़ा सा सर से बात करते हैं, ठीक है, जो कि इस लाइब्रेरी के संस्थापक हैं राजगुरु सर। ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा सर, ठीक है, लोगों से बात करके सर। ठीक है सर, आपसे पूछना चाहेंगे सर कि हालांकि आपकी सर बताइएगा सर कितनी ब्रांचेस और कहाँ कहाँ पर है सर, थोड़ा सा इसके बारे में। हमारी 3 ब्रांच राजगुरु क्लासेस की चलती हैं। राजगुरु लाइब्रेरी एक तारा जीवनपुर में है, जी सर, और वो गांव गिराव के बच्चों के लिए है, जी सर, और एक सकलडीहा में एक महादेव कटरा जो कचहरी रोड जा रहा है वहाँ पे है, और एक यहाँ पे आज ओपनिंग हुई है। जी सर, देखिए सबसे बड़ी बात ये क्या, लाइब्रेरी आजकल क्रेज है, जी सर, और आपने देखा होगा कि विगत 3 साल के अंदर जी सर, लॉकडाउन के बाद आप कह लॉकडाउन सकते के हैं, बाद, लॉकडाउन के बाद जो है ये ऑफलाइन बैच पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल अच्छी अच्छी कोचिंग बंद हो गई सर, जी सर, आप तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल, अच्छी अच्छी कोचिंगें बंद हो गई। बिल्कुल सर, हम अब किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो खुद जानते हैं। भाई ब्रांड कोचिंग नाम सुने, बाईजूस, बाईजूस, हाँ, उसने भी कई अपनी शाखाएं बंद किया, तो इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा जी सर, ऑफलाइन। अब तो हम आपको बता दें, प्राइवेट शिक्षक कहने में भी शर्म आता है बिल्कुल सर, है ना। समय के साथ ऑफलाइन बैच खत्म हो गया, नहीं बैच अच्छा चलता था। हालांकि ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है, ऑफलाइन बहुत ही अच्छा है ऑनलाइन से। आप फेस टू फेस टीचर और स्टूडेंट का उसमें जो है कोई भी चीज़ का समस्या आप बता सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्रेज हुआ खत्म हो गया सर। बिल्कुल सर, अच्छा, हमने ये देखा कि जो लाइब्रेरी खोला गया है, तो गांव स्तर के लड़के, जो टाउन स्तर के लड़के, अच्छा, अच्छा। गांव के लड़कों के अंदर गजब की क्यूरियोसिटी हुई है, जिज्ञासा जग गई है। अरे हमारे गांव में तो छोटे छोटे बच्चे 9, 10, 11 के रात भर पढ़ते हैं, एकेडमिक रात भर पढ़ते हैं, और लाइब्रेरी के आने से उनका शौक भी बढ़ गया है, पढ़ने का शौक, पढ़ने का जज्बा बढ़ गया है। रात भर पढ़ते हैं, अपना टिफिन लंच बॉक्स लेके आते हैं, यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं, रात में भी घर नहीं जाना चाहते। ना, वो चीज़ नहीं थी पहले, लेकिन अब ये चीज़ बढ़ रही है, और हमको आशा है कि दिनों दिन ही बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सर, इसकी क्रेज खत्म होने वाली नहीं, और इससे लाभ भी मिल रहा है। और हम तो पर्सनल लड़कों को गाइडलाइन करते हैं। हमारी लाइब्रेरी में जो फैसिलिटी है सर, वो कुछ नहीं। हम आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के प्रोडक्ट में, अच्छा, वहाँ जो मैंने तैयारी इलाहाबाद में किया, जो मैगजीन चलते, चाहे फ्रंट लाइन चले, इंडिया टुडे चले, आउटलुक, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, ठीक है, वर्ल्ड फोकस, द हिंदू, पायनियर, जो भी समाचार पत्र हैं और जो भी मैगजीन है, हम मैगजीन भी देते हैं बच्चों को। अच्छा अच्छा सर, एक बार आपका वीडियो देखे थे सर, मैगजीन भी देते हैं, अगर बच्चे पढ़ें तब। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि एयरफोन सर एक बार बांटे थे, स्टेटस आप लगाए थे, मैं देखा था आपका। ईयरफोन मैंने भी हमने बच्चों को भी एयरफोन भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, यही नहीं, मैं और यहाँ तक कि बिस्किट बच्चों भी को देता हूँ। बिस्कुट, बिल्कुल सर, बिस्कुट भी बच्चों को मतलब बिस्कुट भी बीच प्रोवाइड बीच में करता मतलब हूँ, प्रोवाइड करना और सर, कुछ भी चीज़ें मैं बांटा करता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा देखिए, क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार और दंड दोनों चीज़ देना चाहिए। तो हम बच्चे तो हैं, दंड देने लायक तो है नहीं, इसलिए हम उनको पुरस्कार देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। और हमेशा उनका पर्सनल मैं गाइडलाइन भी करता हूँ। उनको कोई भी हैव यू एनी प्रॉब्लम दैट मीट मी, मैं कहता हूँ हैव यू एनी प्रॉब्लम मीट मी फॉर एवर। 24 घंटे हम आपकी सेवा के समर्पित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बच्चा अगर पूछना चाहे हम भेज देते हैं। अच्छा, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, उनके लिए भी हम लोग निःशुल्क क्लास कराते हैं। अच्छा, जो दे दिया ले लेते हैं, नहीं देता तो तब भी, अगर नहीं है तो चलो आओ पढ़ो। अच्छा अच्छा, लेकिन पढ़ाई रुकनी हाँ, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई नहीं रोकते हम। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हालांकि लाइब्रेरी वाले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि किसी भी लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सर एक टीचर होने की वजह से ही सर के पास इतना बड़ा हृदय है। नहीं तो सब किसी, अगर आप लाइब्रेरी में चले जाइए तो बिना पैसों के 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। मतलब समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 500 रुपये लेता है, अगर 100 रुपये भी छुड़वाना हो तो सर 100 रुपये तक लोग नहीं छोड़ते हैं सर। ठीक है, तो सर कहाँ से सर किसी को बोलेंगे सर आप आओ फ्री में पढ़ो, सर कभी नहीं करेंगे सर। एक टीचर ही ऐसा, हमारी कोचिंग भी चलती है वैष्णवी IAS, जी सर, तो उस कोचिंग में आज से नहीं, पिछले 12 साल से हमारा रिकॉर्ड रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आके पढ़िए। बिल्कुल पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ना रुकती है सर। बिल्कुल है सर, हमारा प्रयास रहता है, जी सर, और जो हमें दे दिया हमने ले लिया, कभी भी हम वो सब काम नहीं करते, क्योंकि हम एक समाज सेवी भी हैं जी सर, और हमें मर्म पता है जी सर, कि कैसे क्योंकि हम कहाँ से लोग क्या। जिस किस परिस्थितियों से हम लोग सर पढ़े हाँ, हैं, इसलिए पढ़ाई ये नहीं तो हम लोग कभी भूल नहीं सकते जी, सर। जी, जी। क्योंकि हम लोग भी सब पढ़ते थे सर, आपको बता दूं कि अपनी बात है सर मैं, कि हम लोगों को सर 50 रुपये फीस,
ज़्यादा दिन से 50 रुपये फीस ट्यूशन की थी सर, ठीक है। बड़ा शौक था पढ़ने का सर, 50 रुपये सर जो हम लोग नहीं पे कर पाते थे सर, ठीक है। तो हम लोग अपनी मरम को नहीं बोलेंगे सर, किस तरह से, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं। बाकी जो टीचर्स रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को बड़ा सपोर्ट किए हैं। कोई भी सर टीचर्स, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को जब ट्यूशन कोचिंग करने जाते थे तो फीस अगर लेट सवेर होता था लोग बोलते नहीं थे, लोग जानते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला लेट सवेर दे देगा। किसी तरह से जैसे अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करके 2-4 दिनों में, ठीक है, ऐसे करके मांग के फीस हम लोग दिए हैं सर। तो हम लोग बोल नहीं सकते कि हम लोग किस परिस्थिति से निकल के, ठीक, आज यहाँ पर हैं सर, ठीक है। तो इस चीज़ों को बोल नहीं कुछ सकते। लड़के धोखा भी देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आर्थिक रूप से संपन्न है लेकिन वो विपन्नता का नाटक कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और वो कहते हैं ऐसे वैसे फलाना ढिमका का, तो धोखा भी देते हैं वैसे। लेकिन छोटे छोटे अब चीज़ों से, धोखेबाजी से, अब ऐसा कि हम लोग इससे विचलित नहीं होते हैं, हम लोग समझ जाते हैं जो जिस लायक है वो काम हम लोग करते हैं सर। अच्छा सर, बताइएगा सर कि जो आपका एकेडमिक है सर, आप हालांकि लाइब्रेरी के प्रति सर कितना मतलब उत्साहित है सर? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हालांकि जो academic में 9th 10th की भी बच्चे जो हाँ, हैं हाँ, सर, सब ठीक है, उत्साहित वो भी हैं। एकदम जाने के हम बैचेस तो पहले बताया ना आपसे, बिल्कुल बिल्कुल सब सबके अंदर क्यूरियोसिटी जम गई है, बिल्कुल एकदम जग गई है सर, और वो बहुत अच्छा जिज्ञासु हो गए हैं। और आपको बता देना कि आए दिन लड़के आते हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, ना? 9, 10, 11 हाँ। ये सब लड़कियां भी हैं। और समझ लीजिए सब, मैं देखता हूँ उन सबों के चेहरे पे अजीब खुशी ना? है, लाइब्रेरी में आके पढ़ने का उनको अजीब महसूस होता है, अच्छा अच्छा उनके अंदर अजीब फीलिंग आती है। अपने पापा मम्मी से भी बात हमसे कराते हैं कि सर कह दीजिए पापा से कि हम यहाँ लाइब्रेरी जाना चाहते हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ अच्छा वहाँ ठीक है, माहौल मिलता है ना, ये सब एटमॉस्फेयर है सर। घर में क्या करते हैं, घर में पढ़ने के साथ साथ कई सारे काम हैं। अच्छा अब यहाँ आ गए, अपना टिफिन ले लिए और लंच कर लिए, यहाँ पर अपना बैठ के पढ़ रहे हैं। हम चाहें कि अच्छा से पढ़ें। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा सर, आप कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं सर? हम जीएस पढ़ाते हैं सर। जीएस। जीएस में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अच्छा, पॉलिटी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक पढ़ाते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अच्छा सर, एक समय क्रेज था सर जब आप लोग पढ़ाते सर, वैष्णवी कोचिंग पढ़ाते सर, तो उस समय का सर जो चीज़ें थी सर, एक अलग माहौल था। लेकिन सर समय गुजरने के साथ साथ सर वो चीज़ें पूरी से ध्वस्त हो गई। परिवर्तन कहा जाता सर कि परिवर्तन मतलब अपडेट अगर समय के साथ नहीं परिवर्तन हुए, संसार का नियम है। बिल्कुल, अगर अपडेट समय का अगर साथ नहीं हो तो सर आप बहुत ही पीछे जा सकते हैं। समय के साथ अपडेट होना चाहिए। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि सर आप, हालांकि आपकी वीडियोस में भी देखता हूँ, जो यूट्यूब चैनल आपका लोगों का है वैष्णवी IAS करके, उसमें से सर आपने एक बड़ा शेर जो बोला है, ठीक है, वो कोई मतलब हमको लगता है कि उस समय कोई हिस्ट्री ही को लगता है पढ़ा रहे हैं सर, उस शेर को थोड़ा सा बोलिएगा, हालांकि बहुत अच्छी पसंद वैसे आती तो है। हमने कई सारे शेर बोले हैं अच्छा सर, सर, तो हमको तो पता ही नहीं, आप एक बताएंगे, चाहे मैं किसी भी हिस्ट्री किसी भी टॉपिक पे, हाँ मैंने मेरे कई सारे शेर रहते हैं। अच्छा अच्छा सर, कुछ लेकिन शेर वो जैसे as a अब- motivation सर थोड़ा सा हम लोगों के बीच थोड़ा सा अपना सर शेयर करिएगा एज ए मोटिवेशन। कई सारे हैं तो- उसी अंदाज में, लेकिन सर जिस अंदाज में हम लोग सर यूट्यूब पर देखे थे सर, हालांकि एक जो पढ़ा रहे थे मुझे याद भी है, ठीक है, वो वाला शेर मुझे बड़ा पसंद आया था सर, ठीक है। लेकिन उसी अंदाज में सर कुछ शेर जो आपको चीज़ें हों तो हम लोगों को एज ए मोटिवेशन सर जरूर बोलेगा। हालांकि चैनल आपका हम सब्सक्राइब भी किए हैं, ठीक है। और अक्सर करके वो वाला सर कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में जो वाला शेर बोले हैं सर, आज भी मुझे याद है, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है सर। चैनल का नाम आपका क्या है? वैष्णवी। अच्छा, वैष्णवी IAS, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, सर का चैनल भी चलता है वैष्णवी IAS के नाम, बिल्कुल सर यही आप सर का चैनल है, ठीक है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सर अक्सर करके जो शॉर्ट्स वीडियो में ये वाला आपका आ जाता है, ठीक है, और बड़ा सुनता है यही वाला, ठीक है, ये वाला चीज़ है सर, यही वाला सर मैं चाहूँगा कि आपके मुझे माने। महिलाओं के लिए, हाँ, तुलसीदास ने महिलाओं के लिए बिल्कुल, तुलसीदास बिल्कुल, ने बिल्कुल। कहा था कि बिल्कुल सर। महिलाएं अवगुणों की खान होती हैं। उन्होंने कहा कि अवगुण 8 सदा उर रहें, उर मतलब हृदय, जी सर, उनके अंदर हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। नारियों को खुला स्वतंत्र रहने पर भी उन्होंने प्रश्न जरूर उठाया। महर्षि तुलसीदास जी ने नारियों के खुला रहने पर, स्वतंत्र होने पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा जिमी स्वतंत्र होई ते बिगड़े ही नारी, यानी जब नारियां स्वतंत्र हो जाएंगी, खुल जाएंगी तो बिगड़ सकती हैं, उनके कहने का तात्पर्य था। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि समय के साथ सभी संदर्भ बदल जाते हैं, लोग वही रहते हैं, पर रिश्तों के अर्थ बदल जाते हैं, तो इस तरह बदलता रहता है। वैसे तो शेर व शायरी बहुत सारी सर हमारे क्लास में गजब की डायलॉग्स, शेर व शायरी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा से भरपूर रहता है, लेकिन क्लास में अलग बात ही होती है, क्योंकि जानते एक दो सारी सर आप कुछ थोड़ा से जो लोग देख रहे हैं वीडियोस को थोड़ा सा देख करके थोड़ा सा। मुगल काल के पतन के बारे में, मुगलवर्ती जो परवर्ती मुगल बादशाह हैं उनके बारे में कहा जाता था कि जो डूबे थे गिलासों में न उभरे जिंदगानी में, वो सब बह गए उस बंद बोतल के पानी में। अर्थात सूरा और सुंदरी में क्या हो गए,
बह गए। ऐसे ही बहुत सारी शायरियाँ हैं। एक दो और से बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको मैं सर शॉर्ट्स में डालूंगा सर, क्योंकि जो सबसे शायरी बोलते जिस अंदाज में बोलते हैं सर, वो बोलने का नहीं अंदाज नहीं, सर कभी बड़ा कभी पसंद जानते आता हैं है। क्या होता है कि शायरी ऐसे याद नहीं रहता, लेकिन जैसे वो टॉपिक आता है तो उस टॉपिक पे किसने क्या कहा था वो शायरी याद आ जाती है। जी सर, जी सर। जैसे अभी कुछ डायलॉग्स हैं, किंगशिप नो नो किनशिप, बादशाहत किसी भाईचारे की मोहताज नहीं होती। ये औरंगजेब के लिए कहा जा सकता है। औरंगजेब ने अपने दोनों भाइयों की हत्या कर दिया सिर्फ बादशाहत के लिए, वो भाईचारा नहीं देखा। जी सर। ये अकबर के डायलॉग है, अनारकली से प्रेम संबंध था जहांगीर का। जहांगीर शादी करना चाहता था, लेकिन अकबर ने उसे कहा कि हम तुम्हारे धड़कते हुए दिल की खातिर हिंदुस्तान की तकदीर और तदबीर से समझौता नहीं कर सकते, सेखू तुम्हें भूलना होगा। यानी अनारकली को क्या करो, भूल जाओ। ऐसे ही बहुत सारे हैं। और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, ये मेरा बहुत ही अच्छा कोटेशन कह लीजिए या शेर है, अगर रखते हो जमाने से रोशनी की ख्वाहिश, अगर रखते हो जमाने से रोशनी की ख्वाहिश, तो खुद को शबनम बन जाने का हुनर रखो। बेकरार हो हर शख्स एक मुलाकात की खातिर, अपने किरदार को कुछ ऐसा बुलंद रखो। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर। धन्यवाद ठीक है। आपका जो आपने इतना कीमती समय दिया। जी सर, जी सर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। जैसा कि आपको बताऊं दोस्तों कि आप लोगों के यहाँ पर केवल 32 सीटें थी। आप सभी लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने सभी लोग आप लोग सीट बुक कराइए। आप लोगों को पूरे फैसिलिटी मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ की फैसिलिटी केवल मात्र 32 सीटें हैं। यहाँ पर 3 एडमिशन हो चुकी है। आज ही आपकी 5 जुलाई है, 12 बजे इसका उद्घाटन था। ठीक है, यहाँ पर 3 सीटें बुक हो चुकी हैं। मुझे लगता है सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है सर, ठीक है, मात्र सर 4 से 5 दिनों में हमको लगता है पूरी 32 सीटें बुक हो जाएंगी सर। 20 इंक्वायरी है, अच्छा, 20 इंक्वायरी आई है। ठीक है, तो दोस्तों आज ही हमको आप लोगों को सीट कम पड़ जाए। हम आपको बता दें जी सर, कि अब चाहे इससे आपको कुछ भी कह लें, राजगुरु एक ब्रांड का नाम है। और जी आपको सर। बता जी दें, सर। अगर मैं 500 हमारे पास सीट रहती जी तो सर। 500 आज लड़के बुक होते, बुक हो जाए। क्योंकि हमें पता है जितने बच्चे वापस गए हमारे यहाँ जी, से जी। सीट के अभाव में, इसलिए हमने सीट लगा। अभी हमारे पास 20 सीट नीलम फर्नीचर मनिहरा वाले के अच्छा, यहाँ बन बन रहा रहा है। है। अच्छा, अभी बन रहा है, वो कल लगेगा। अच्छा, वो कल लगेगा, मतलब कल 32 के बाद भी 20 सीट अभी कल अच्छा, अभी भी लगेगा। लगेगा। हाँ लगेगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ही हम लोग सीट धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जी सर, जी भाई धनाढ़ धन कुबेर तो है नहीं, सर, जी सर, पैसा कहाँ से आएगा, तो इसी मैनेज करना पड़ता है। जी सर। क्योंकि सर यहाँ पर हम लोग सर वहाँ भी गए थे, अब जो कचहरी वाले रोड पर सर आपका है, वहाँ भी गए तो वहाँ भी बहुत सर अच्छी फैसिलिटी थी सर। ठीक है, यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि नीचे भी पूरा एकदम फर्स्ट टाइप एकदम, ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी आकर के अपनी सीट को बुक करें, नहीं तो हमको लगता है 2-3 दिन में यहाँ की सीटें पूरी बुक हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, ठीक इसी बात के साथ हम लोग धन्यवाद राजगुरु लाइब्रेरी में, और अपने सपने को सुनहरे पल के साथ बिताएं ठीक है, और पूरा करें। जी सर। दोस्तों धन्यवाद, ठीक है।